महाविद्यालय हिंडोली में आज हम 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। मेरे सभी साथियों और विद्यार्थियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज का दिन हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। इस महाविद्यालय को 2 वर्ष हो गए, तीसरा राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे एक भावना हमें राष्ट्रीयता का बोध पैदा करना है। हमने आज़ादी कई कुर्बानियों के बाद हासिल की है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, ये हमें याद रहा। कितनी कुर्बानियाँ देने के बाद हमने यह हासिल किया है। आज के दिन गणतंत्र बनता है और किस तरह से बनता है ये हमें अक्सर याद रखना है। हमें याद रहे, विद्यार्थियों को याद रहे। विद्यार्थी कल के नागरिक बनते हैं और नागरिक उसी कदम पर बने जिस तरह से गांधी जी ने सपना देखा था। मैं आज रामधारी सिंह दिनकर की वो पंक्तियां याद करना चाहूँगा जिसमें वो सदियों की मिट्टी सुबुगा उठी, सदियों की मिट्टी सुबुगा उठी, दो राह समय के रथ को घरघरनाद सुनो, दो राह समय के रथ का घरघरनाद सुनो, समय के रथ का घरघरनाद सुनो। ये पंक्तियां हमें याद दिलाती है कि किस तरह से हम अंग्रेजों के गुलाम रहे और अंग्रेजों ने हम पर कई अत्याचार किए। उन अत्याचारों से हमें आज़ादी मिलनी थी, लेकिन इसके लिए सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इस तरह के न जाने कितने शहीद हुए। इन शहीद होने वालों की कुर्बानी खाली न चली जाए। गांधी जी ने जिस तरह से लड़कर के ये हासिल किया, गांधी जी का जो सपना था वो हमें याद रखना है। गांधी जी का सपना सिर्फ इतना था कि हम इस देश को भावी पीढ़ी के हाथ में दे, ऐसी पीढ़ी के जो आगे ले जा सके। क्योंकि गणतंत्र का मतलब होता है जनता का तंत्र। जनता ही इसमें भागीदार होती है। इससे पहले सदियों तक राजतंत्र रहा और राजतंत्र में राजा का शासन होता है, लोक में जनता का शासन होता है। लेकिन ये एक क्रम से हमें हासिल हुआ। इसमें शिक्षा का महत्वपूर्ण भूमिका होती है और शिक्षा संस्थानों में ये बनाने के पीछे का मकसद इतना होता है कि वो कल देश को संभालने वाले हैं।
देश को किस तरह से संभालेंगे। आप कर्तव्य बोध के साथ जो भी हमें भागीदारी मिलती है उसे बखूबी निभाएं, क्योंकि आज़ादी को निभाने के लिए कुर्बानियां देनी होती है। गणतंत्र को बनाए रखने के लिए जनता की भी भूमिका होती है, क्योंकि हमारे पड़ोस में हम देखते हैं भारत एक बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का बड़ा लोकतंत्र है। हमारे अड़ोस पड़ोस में छोटे छोटे देश है, वहाँ लोकतंत्र कायम नहीं रह सका। पाकिस्तान हमारे साथ ही आज़ाद हुआ, लेकिन पाकिस्तान में वो लोकतंत्र नहीं। और उसके पड़ोस में हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में किस तरह से उठापटक हो रही है। उसे कायम रखने के लिए जनता की भी भूमिका होती है, और जनता आज के विद्यार्थी कल के नागरिक बनते हैं। इसलिए हमें गणतंत्र को बनाए रखने के लिए हमारे उन सपूतों को जिन्होंने हंसते हंसते इस आज़ादी के लिए कुर्बान हुए। महात्मा गांधी नंगे फकीर कहलाते थे। नंगे फकीर से मतलब वे जो देश को ही सब कुछ समझते थे और देश के लिए लड़ते रहे। उन्होंने एक पाठ पढ़ाया, अहिंसा परमो धर्म। यानी हमने आज़ादी के दौरान एक बहुत बड़ा कांड हमने देखा, जलियांवाला, जिसको याद करते हुए कि आज भी आतंकवाद हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। इससे भी हमें जूझना है। देश के सामने कई समस्याएं होती है, इसमें से आतंकवाद भी है। वो जमाना था जब अंग्रेज आतंकवादियों की तरह हम पर अत्याचार कर रहे थे। हम आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे। जलियांवाला में शांति से जो आंदोलन चल रहा था, और जनरल डायर आता है और चारों तरफ के दरवाजे बंद करके गोले से भून देते हैं। वो लोग देश को आज़ादी दिलाने के लिए कुर्बान हो जाते हैं। इस तरह से लोकतंत्र को कायम रखने के लिए अब आज 73वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं। इसकी सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।